वैद्युत चालन। देखो भाई क्या पढ़ना बाकी रह गया है अब इसमें, वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत ऊष्मा, वैद्युत शक्ति और किलोवाट घंटा। इतना 4 टॉपिक और इसमें हमको पढ़ना है। चलो तो पहले हम लोग पढ़ते हैं इसमें वैद्युत ऊर्जा। वैद्युत ऊर्जा क्या होती है? अगर तुम्हारे पास कोई चालक तार है, इस चालक तार को जब हम बैटरी से जोड़ते हैं तो इस चालक तार में भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। जब हम इसको बैटरी से जोड़ देते हैं तो बैटरी से जोड़ने पर इस चालक तार में धारा प्रवाहित होने लगती है, या इस बैटरी से इस मुक्त इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, और इस ऊर्जा को प्राप्त करके यह एक निश्चित दिशा में अनुगमन वेग से गति करने लगता है। और यह जब गति करता है तो इस चालक तार में उपस्थित जो धनायन होते हैं, इन धनायनों से बार बार टकराता है, और टकराता है जब तो अपनी ऊर्जा खो देता है, और इसको यह खोई हुई ऊर्जा इस बैटरी के द्वारा प्राप्त होती है। इसी प्राप्त ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर भी हो, कोई चालक हो उसके सिरों के बीच का विभवांतर भी हो, उस चालक तार में एक Q आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में, या किसी आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, वही कार्य वैद्युत ऊर्जा कहलाता है। बात समझे? तो बताओ यहाँ से क्या हो जाएगा? W बराबर QV। यदि मान लो Q आवेश को, कोई चालक तार है जिसके सिरों का बीच का विभवांतर भी है, Q आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य W हो, तो W बराबर क्या मिल जाएगा हमको? QV, ये मिल जाएगा। अब देखो यहाँ से Q बराबर IT और V बराबर IR रखने पर, तो हम इसको अगर पुटअप करेंगे यहाँ से तो हमारे पास मिल जाएगा Q बराबर W बराबर Q के जगह पे IT और V के जगह पे IR, तो हमको मिल जाएगा यहाँ से W बराबर I² RT। वैद्युत ऊर्जा का एक फार्मूला ये मिल गया। दूसरा फार्मूला देखो, I बराबर होता है V/R। I बराबर क्या होता है? V/R। तो अगर हम यहाँ पर पुटअप करेंगे तो ये हो जाएगा V² बटे R² गुणा R इंटू T। एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, तो W बराबर मिल जाएगा V² T बटे R का। यहाँ से देखो तुम W बराबर तुम निकाले हो QV, यहाँ पर V बराबर क्या रख दो? Q बराबर IT रख दो। Q बराबर IT रखने पर तो तुमको मिल जाएगा W बराबर VIT। एक फार्मूला ये भी मिल जाएगा आपको, W बराबर VIT। ये क्या हो गया? ये सभी के सभी वैद्युत ऊर्जा के फार्मूला हो गए, सूत्र हो गए वैद्युत ऊर्जा के। अब यहाँ से देखो, हम इसके मात्रक की बात करें, वैद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? एक मात्रक तो इसका आपका वैद्युत ऊर्जा क्या? ऊर्जा है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। तो एक मात्रक इसका जूल हो गया। एक और इसका मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक और इसका मात्रक क्या होता है जी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का मात्रक होता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। अगर हम इसकी विमा की बात करें तो इसकी विमा वही होगी जो कार्य की विमा होती है। तो बीमा इसकी मिल जाएगी, सभी ऊर्जाओं का एक ही बीमा होता है, mL² T/-2। इसकी बीमा हो जाएगी mL² T/-2। समझ में आया? चलो किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा, किसी चालक में
उत्पन्न ऊष्मा। देखो भाई, जब हम किसी चालक को बैटरी से जोड़ देते हैं तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन बैटरी से ऊर्जा पा करके अनुगमन वेग से गति करने लगते हैं, और जब ये गति करते हैं तो चालक में उपस्थित धनायनों से टकरा कर अपनी ऊर्जा खो देते हैं, और यही खोई हुई ऊर्जा इस चालक में उत्पन्न ऊष्मा के रूप में प्राप्त होती है। समझ में आया? उत्पन्न ऊष्मा को हम लोग H से प्रदर्शित करेंगे। H से प्रदर्शित करते हैं। H बराबर होता है W/J। H बराबर क्या होता है जी? W/J का। J क्या है? J को हम कहते हैं जूल नियतांक। J को क्या कहा जाता है जी? जूल नियतांक, जिसका मान होता है 4.18 जूल प्रति कैलोरी, या हम इसको लिख सकते हैं 4.2 जूल प्रति कैलोरी। ये J का वैल्यू होता है, और W का मान तुमने निकाल रखा है, तो जितना भी W का फार्मूला तुमने निकाला है सारा फार्मूला इसमें पुटअप कर दो, 4.2 से डिवाइड कर दो, तो सारा वैल्यू तुमको क्या मिल जाएगा? उत्पन्न ऊष्मा का कैलोरी में। चलो देखते हैं। H बराबर W बराबर VIT निकाले थे तो क्या हो जाएगा? W बराबर VIT से तो मिल जाएगा आपको VIT/4.2 कैलोरी। और फिर एक W बराबर आप निकाले थे I²RT का, तो H बराबर मिल जाएगा I²RT/4.2 कैलोरी का। एक W बराबर आप निकाले थे V²T/R का, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको H बराबर V²T/4.2 इंटू R का। ये भी किस में होगा? कैलोरी में। यह हो गया उत्पन्न ऊष्मा का फार्मूला सारा। विद्युत शक्ति किसी विद्युत परिपथ में व्यय ऊर्जा की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी विद्युत परिपथ में T समय में व्यय ऊर्जा W हो, तब मिल जाएगा आपको P बराबर W/T। P बराबर क्या मिल गया जी? W/T मिल गया यहाँ से। अब सुनो, यहाँ से W का तुम बहुत सारा फार्मूला पढ़े हो। W बराबर क्या पढ़े हो? VIT। तो P बराबर क्या मिल जाएगा यहाँ से? VIT/T। T से T कैंसिल हो जाएगा, तो P बराबर क्या मिल गया? VI का। तो जितना भी हम लोगों ने W का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है
उस सारे फार्मूलों में से अगर हम टी को गायब कर दें तो सारे फार्मूले किसके बन जाएंगे? शक्ति के फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से देख लो अब तो क्या हो सकता है, P बराबर आप पढ़े हो W बराबर I स्क्वायर RT, तो P बराबर क्या मिल जाएगा यहाँ से, P बराबर मिल जाएगा I स्क्वायर R का, P बराबर मिल गया I स्क्वायर R का। एक और फार्मूला आप पढ़े हो W बराबर V स्क्वायर T बटे R का, तो यहाँ से आपको P बराबर क्या मिल जाएगा, V स्क्वायर बटे R का। ये सारे के सारे फार्मूले किसके हो गए, शक्ति के फार्मूले हो गए। इसका मात्रक देख लो अब, अगर हम शक्ति के मात्रक की बात करें तो इसका पहला मात्रक तो फार्मूले की सहायता से P बराबर W/T से आप निकाल सकते हो। W कार्य का मात्रक क्या होता है जी, जूल, और समय का मात्रक सेकंड, तो जूल प्रति सेकंड इसका पहला मात्रक हो गया। दूसरा मात्रक इसका अगर हम सीजीएस पद्धति में चले जाएं तो सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है, अर्घ प्रति सेकंड हो जाएगा, अर्घ प्रति सेकंड हो गया। तीसरा जो सबसे ज़्यादा फेमस है इसका मात्रक वाट, इसका एक मात्रक क्या होता है जी, वाट होता है। चौथा अश्व शक्ति हार्स पावर, और एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट का। ठीक है, अगर तुम इसकी बीमा भी लिखना चाहो, शक्ति की बीमा क्या होगी, तो बीमा आप यहाँ से निकाल सकते हो, P बराबर W/T से mL स्क्वायर T पे -2 बटे T ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, mL स्क्वायर T पे -3, ये इसकी बीमा मिल जाएगी तुमको। किलोवाट घंटा, देखो जब किसी परिपथ की शक्ति 1 किलोवाट हो, जब किसी परिपथ की शक्ति 1 किलोवाट हो, 1 किलोवाट हो, तब उस परिपथ में 1 घंटे में क्षय होने वाली वैद्युत ऊर्जा की मात्रा को किलोवाट घंटा कहते हैं, किलोवाट घंटा कहते हैं। इसे देखो भाई, किलोवाट घंटा को हम यूनिट भी कहते हैं, सरल भाषा में हम क्या कहते हैं, इसे यूनिट कहते हैं, या इसका जो पूरा नाम है यूनिट का, बोर्ड ट्रेड ऑफ यूनिट होता है, BTU, बोर्ड ट्रेड ऑफ यूनिट होता है। ठीक है, और इसे हम दिखाते हैं KWH से दिखाते हैं इसको। और 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल का। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है आपका 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल का। देखो हम इसको निकालेंगे कैसे भाई, 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा को अगर हम लिखें तो क्या होगा, 1 किलोवाट होगा गुणे 1 घंटा होगा। ठीक है, यहाँ से देखो इसको हम लिख दिए KWH का,
1 किलोवाट को हम वाट में चेंज करें तो 10 के पावर 3 वाट होगा, गुणे ये 3600 सेकंड हो जाएगा। तो 1 kWh बराबर 10 के पावर वाट किसका मात्रक है? कार्य का या ऊर्जा का मात्रक है। और ऊर्जा का एक और मात्रक बताए थे हम, जूल पर सेकंड। तो इसकी जगह हम जूल प्रति सेकंड इस्तेमाल कर सकते हैं। जूल बटा सेकंड गुणे 3600 सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा। तो 1 kWh बराबर 3600 गुणा 10 के पावर 3, इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 1 kWh बराबर 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल प्राप्त हो जाएगा आपको। जूल का नियम, जूल का नियम देखो भाई, तुम पढ़े हो H बराबर I² RT बटा 4.2 कैलोरी का, यही पढ़े हो। अब ध्यान दो, किसी चालक के लिए, किसी चालक के लिए किसी चालक के लिए जो चालक आप लिए हो उसका प्रतिरोध जितना समय के लिए भी आप इस्तेमाल करेंगे वह टाइम, और ये 4.2, ये सभी क्या होंगे जी? कांस्टेंट होंगे कि नहीं होंगे? नियत रहेगा, यह भी कांस्टेंट रहेगा और यह भी कांस्टेंट रहेगा। RT और 4.2 ये सभी क्या रहेंगे जी? नियत रहेंगे। जब ये नियत रहेगा तो तुमको H समानुपाती होगा किसके? I² के। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे? जूल का नियम यही कहता है, जब किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा, किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा प्रवाहित धारा के, किसमें? उस चालक में प्रवाहित धारा के उत्पन्न ऊष्मा उस चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यही है जूल का नियम। ठीक।